स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। वर्ल्ड में अभी तक 18.15 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिकवरी रेट लगभग 75% है। चिंता की बात यह है कि इंडिया 10.2 मिलियन केसेस के साथ विश्व में कोविड-19 तालिका में अमेरिका के पीछे दूसरे नंबर पर आ चुका है। राहत की खबर यह है कि भारत में रिकवरी रेट 96% से ज़्यादा हो चुका है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब सुनते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन अपडेट पर। सेरम इंडिया के मुखिया आधार पूनावाला का कहना है कि ऑक्सफोर्ड एसएसआई की वैक्सीन 95% कारगर होगी यदि 3 महीने के अंतराल में ली जाए। आयरलैंड ने 79 वर्षीय महिला को वैक्सीन देने के साथ अपने देश में कोविड-19 वैक्सीन प्रारंभ कर दी है। उधर भारतीय सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के नवीनतम स्ट्रेन के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह आदेश दिया है कि दिसंबर 9 से 22 के बीच जो भी यात्री यूके से भारत आए हैं इवन सिम्टोमेटिक पाए गए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 2 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन सुचारू रूप से करवा लिया गया है और इसके अनुसार भविष्य में और सुधार किए जाएंगे। कुछ अपडेट मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। कंटेनरों की कमी व बहुत अधिक फ्रेट के कारण भारत की कृषि निर्यात पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार चीन की पेट रेसिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के प्रति विचार कर रही है। पीएमएलए के नए प्रावधानों के अनुसार जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को सभी नकद से जुड़े लेन देनों का बही खाता रखना होगा। आरबीआई के जारी किए पेपर के मुताबिक 4% इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति अनुकूल है, जो कि 2014 के तर्ज पर है। अटकलों के अनुसार भारत सरकार के पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव श्री शांतनु चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के नए मुखिया नियुक्त हो सकते हैं। विश्लेषकों के मुताबिक भारत में लोन रिस्ट्रक्चरिंग या ऋण पुनर्गठन के मामलों में कमी देखी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्वयं में विलय किए गए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के आईटी इकाइयों का एकीकरण पूर्ण कर लिया है। लगभग 4 करोड़ 37 लाख करदाताओं ने अपना वित्तीय वर्ष 19-20 का रिटर्न 28 दिसंबर 2020 तक भर दिया है, लेकिन अब डेट 10 जनवरी तक बढ़ चुकी है। उधर कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि भारत में किए गए नए कृषि सुधारों से किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। भारत सरकार ने इस खरीफ फसल में कुल 86,243 करोड़ रुपए के धानों की खरीद एमएसपी पर की है। वहीं यूएन का कहना है कि भारत आगामी समय में दक्षिण व दक्षिण मध्य एशिया में सबसे सशक्त रहेगा। परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने असम में 28 नए सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। फिक्की ध्रुवा रिसर्च के मुताबिक कंपनियों की ऑर्डर बुक में सुधार देखी गई व 40% कंपनियों ने अपनी निर्यात में ऊंचाई दिखाई। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। ई कॉमर्स सेक्टर में रोजगारों के सृजन में 22% वृद्धि देखी गई है। फिक्की का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन व सरकार और आरबीआई के द्वारा पहुंचाए जाने वाले मदद एवं विश्व सप्लाई चेन का भारत में आने की संभावनाओं ने बिजनेस सेंटीमेंट को और बेहतर कर दिया है। एनएचएआई के अनुसार फास्टैग में कुल 50 लाख ट्रांजैक्शन पूरे हो चुके हैं, जिसने 80 करोड़ रुपए की रोजाना उपभोक्ता मूल्य को पार कर लिया है। वहीं ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स में वर्ष 2020 में कुल 9.3 अरब यूएस डॉलर का निवेश हुआ है। Naukri.com हायरिंग आउटलुक सर्वे के अनुसार रिक्रूटर्स वर्ष 2021 के प्रति काफ़ी आशावान हैं। ये मानते हैं कि हायरिंग कोविड-19 के अप्रूव्ड लेवल पर आ जाएगा। allprice.com के अनुसार भारत की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत कोविड-19 के अप्रूव्ड लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण भारत की रिफाइनरीज ने अपने प्राइस भी बढ़ा दिए हैं। पीएचडी चैम्बर के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी वित्त वर्ष 19-20 की क्वार्टर 4 यानी चौथी तिमाही के लेवल पर पहुंच रही है। कुछ अपडेट म्यूचुअल फंड जगत से। निपॉन म्यूचुअल फंड ने जियो टारगेटिंग कैंपेन लॉन्च किया है, जिससे इन्वेस्टर्स या निवेशक डिस्ट्रीब्यूटर्स या विक्रेताओं से आसानी से जुड़ पाएंगे। वहीं एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने मल्टी कैप स्कीम का नया नाम करके एक्सिस फ्लैक्सी कैप फंड कर दिया है। म्यूचुअल फंड निवेशकों ने इस वर्ष 2020 में
काफ़ी भागीदारी दिखाई, जिससे इन म्यूचुअल फंड्स की वेल्थ क्रिएशन में बढ़ोतरी देखी गई। यूटीआई स्मॉल कैप फंड ने एनएफओ ने कुल 920 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एल&टी म्यूचुअल फंड ने ईएलएसएस स्कीम की जानकारी हेतु अपना डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है। उधर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपना बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च किया है। म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट मॉर्निंग स्टार की बाय एनुअल पर निकालने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर एक्सपीरियंस रिपोर्टर के अनुसार भारत एवं अमेरिका को उनके रोबस्ट डिस्क्लोजर मैकेनिज्म के कारण टॉप ग्रेड प्रदान किया है। सेंसेक्स में 0.28% में बढ़त देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 47,746 पर बंद हुआ और निफ्टी 13,981 पर। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी रहे, जबकि टॉप लूजर्स इंडसइंड बैंक, सन फार्मा और एक्सिस बैंक रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका का नैस्डैक 12,850 पॉइंट पर रहा, व डाउ जोन्स 3,335 पर। वहीं जापान का निकी 27,488 और चीन का शंघाई 3,406 पॉइंट पर रहा। कच्चा तेल $51.28 प्रति बैरल रहा। भारतीय रुपया 73.23 रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई भारतीय बाजारों में अक्टूबर 20 से निरंतर निवेश कर रहा है, जिसकी कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। सिर्फ एक माह में भारत में वर्ष 2020 में $22 अरब एफआईआई निवेश हो चुका है, जो कि इमर्जिंग मार्केट में सबसे अधिक है। अंत में नव वर्ष 2021 आगामी सप्ताह फरवरी 3 से 5, 2021 को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की अहम मीटिंग होगी। वह आरबीआई का रुख 2021 वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में देखने वाला होगा। वहीं जनवरी 2021 की तीसरी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम को लेकर निर्णायक जजमेंट आ सकता है। भारत सरकार ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन व फाइजर की वैक्सीन को लेकर जल्द अहम फैसला ले सकती है। उधर फरवरी में टेरी द्वारा आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में होगा। दिसंबर 31 को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन सभी चल रहे अमेरिकी सरकार के कार्यक्रमों को रोक देंगे, जिसके उपरांत अमेरिका के फेडरल रिजर्व की एजेंसी महत्वपूर्ण चुनौती होगी कि क्या वह म्यूनिसिपल लिक्विडिटी फैसिलिटी, मेन स्ट्रीट लेंडिंग प्रोग्राम और कॉर्पोरेट क्रेडिट फैसिलिटी में तब्दीली करेंगे या उन्हें चलने देंगे। आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें अपने सुझाव हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या info@investify पर मेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं को नववर्ष 2021 की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।